नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे मकर राशि वालों के दिसंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम या अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। चलिए आज हम सबसे पहले बात करेंगे मकर राशि वालों के बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस के लिए आज से ये समय आपका ठीक ठीक रहने वाला है। 5 तारीख के बाद बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जो आपकी परेशानियां थी वो ना धीरे धीरे सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। और स्पेशली आपको करना क्या है, इस समय आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचकर रहना है। आप कोई भी किसी भी तरह की लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है आपकी आईटी रिटर्न ही ना भरी हुई, जो आपके थोड़े बहुत लीगल डॉक्यूमेंटेशंस कहीं भी कोई सिग्नेचर्स भी कुछ भी थोड़ी थोड़ी बारीकी को भी आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी किसी भी तरह की लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है जी, तो उससे बचकर ही रहना है। देखिए ये जो समय है आप देखिए फाइनेंशियली अभी आप ग्रो करने वाले हो। इनफैक्ट 2026 जो चढ़ने वाला है वहां पर आप फाइनेंशियली काफी आपको ग्रोथ मिलेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। इनफैक्ट अगर किसी और किसी भी चीज में आपको चाहे जैसा भी आपका 2026 रहे ना, बट फाइनेंस के लिहाज से ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। 2026 तो फाइनेंशियल ग्रोथ अभी आपकी शुरू हो जाएगी। देखिए मकर राशि वालों की साढ़े साथी अभी खत्म हुई है। शनि की राशि है, शनि की साढ़े साथी। शनि की राशि धीरे धीरे ही ग्रो करेगी, तो जैसे वैसे भी साढ़े साथी जब जाती है ना, तो एकदम से ऐसा नहीं होता है कि कल खत्म हुई थी तो आज उसका असर भी खत्म हो गया। धीरे धीरे उसका असर खत्म होता है, 2 4 6 महीने लगते हैं। टाइमली आपकी राशि के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समय लगता है। तो ये क्योंकि शनि की राशि 3 से 6 महीने तो लगेंगे उसको, उसका जो असर खत्म होने में, है ना। तो उसके बाद आप धीरे धीरे फाइनेंशियली ग्रो करने लगोगे। बाकी की आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी ना, वो भी धीरे धीरे सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। बट ये जो डेड श्योर चीज है वो है कि अगर आपने किसी भी तरह से कोई भी आपकी फाइनेंशियली आपने काफी एफर्ट्स किए थे, ग्रो नहीं कर पा रहे थे, तो अभी आप फाइनेंशियली ग्रो करोगे ही करोगे। 2026 आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ वाला समय रहने वाला है। देखिए कहीं भी कुछ भी आपने टाइमली क्विट कर दिया था, आप उसमें इंटरेस्टेड थे, कि आपकी कुछ भी मतलब कोई विश थी जो कि हाँ मैं इस ये बिजनेस करूं या ना करूं, तो किसी भी तरह से उसमें कोई भी लॉसेस हुए तो आपने क्विट कर दिया। अभी आप उसको कोशिश कीजिए शुरू करने की दोबारा से। आप उसमें भी ग्रो करेंगे। आपको उसको अपना मतलब 100% देना पड़ेगा। आपको उस पर फोकस अपना सारा रखना पड़ेगा। आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो आपका काम जहाँ से रुका था ना, वहीं से फिर आप उसको शुरू कर लीजिए, वो भी आपका भी चल पड़ेगा। आपने किसी भी कारणवश साढ़े सती में जो भी आपने क्विट किया था, अगर आप कहीं से भी इसको कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अभी। इनफैक्ट धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे ही करेंगे हर तरह से। ठीक है जी। चलिए अभी राशिफल पर आते हैं। कोई भी नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं उसके लिए भी ये बढ़िया समय, ग्रोथ होगी। पैसे आते रहेंगे, इनकम आपकी धीरे धीरे ग्रो करेगी। देखिए ये जो लाल किताब होते हैं ना, लाल किताब के हिसाब से जैसा हमारा दिसंबर जाता है ना, तो नेक्स्ट ईयर वैसा ही जाएगा। ठीक है। वैसे मैं लाल किताब के बारे में ज्यादा नहीं बोलती हूँ, बिकॉज आई एम वैदिक एस्ट्रोलॉजर। बट कुछ चीजें होती हैं। तो दिसंबर अगर आपका फाइनेंशियली बढ़िया गया है पिछले साल के मुकाबले, तो अभी आप फिर फाइनेंशियली ग्रो करोगे ही करोगे, ये लेकर ही चलो। और कोशिश कीजिए दिसंबर में आप इतनी मेहनत करें कि आपका आने वाला जो साल है फाइनेंशियली वो बढ़िया हो। ऐसा तो नहीं है कि वो जैसे आपने क्विट कर दिया था वहां से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो उस पर आप मेहनत कीजिए, वर्क कीजिए, आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। 15 के बाद अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन है, उसमें से आप थोड़ा सा आपको बचकर ही रहना है। जितनी आप मेहनत करोगे उतने ही आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे, उतने ही आपको ज़्यादा सफलता मिलने वाली है आगे चलकर। बिजनेस से रिलेटेड आपकी जो भी यात्राएं होंगी इस महीने, वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगी और आपको आगे चलकर उसके भी बढ़िया रिजल्ट्स ही मिलने वाले हैं। शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही कीजिएगा। दिसंबर है, अ, दिसंबर के ये जो मतलब कि दिसंबर जैसा चल रहा है ना, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, तभी आपको फायदा। अगर आपको उसकी नॉलेज है तभी इन्वेस्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप रुक जाइएगा। आपको अपना जो 100% है वो अपने बिजनेस पर ही देना है। फाइनेंशियल ग्रोथ है। देखिए वैसे भी जैसे अभी ग्रह चल रहे हैं, 11th हाउस का कोई भी ग्रह जो होता है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देता ही देता है। फाइनेंशियली आप ग्रो करोगे ही करोगे।
अभी हम बात करेंगे जॉब की। प्रमोशन की अगर आप सोच रहे हैं, प्रमोशन हो जाएगा। जॉब के लिहाज से भी ये समय बढ़िया है। जॉब के अगर आपके पास जॉब नहीं थी, या अभी अभी आपने ढूंढनी शुरू किया, किसी भी वजह से चली गई थी, मिली नहीं थी, काफ़ी देर से आप कोशिश कर रहे हो ढूंढने की, अभी आपको मिल जाएगी। स्थानांतरण के बारे में सोच रहे थे कि किसी अच्छी जगह जहाँ आपके मनोवांछित जगह पे हो जाए, वो भी आपका हो जाएगा। कोई नई ज़िम्मेदारी भी मिल सकती है आपको। विदेश में अगर आप जॉब ढूँढ रहे थे, मिल नहीं रही थी, या कोई भी इश्यूज़ थे वहाँ पर भी, तो वो भी आपके अभी सॉर्ट आउट हो जाएँगे। मतलब कि जॉब के लिहाज से ये समय आपका ठीक है, बस थोड़ा-सा केयरफुल रहिएगा, बाकी ठीक है, लापरवाही नहीं करनी है आपको इस समय। फैमिली लाइफ़ की बात करें तो स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस ठीक रहने वाले हैं। इनफैक्ट लव लाइफ़ भी आपकी ठीक रहने वाली है। फैमिली की सपोर्ट से ही आप अभी ग्रो करने वाले हो, आपकी फैमिली का आपको फुल सपोर्ट रहेगा। रोग ऋण और शत्रु से थोड़ा-सा बचकर रहिएगा, और अगर आपकी कोई भी जैसे कोर्ट से रिलेटेड कोई भी कोर्ट केस से रिलेटेड कोई भी तरीक थी ना, तो इस महीने कोशिश कीजिएगा उसको आगे चली जाए, वो डिले हो जाए, ठीक है? लव लाइफ में अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स भी थी, तो वो भी अभी सॉर्ट आउट हो जाएँगी। नेगेटिव लोगों से बचकर रहिएगा, स्पेशली शनि की राशि है, नज़र जल्दी लग जाती है आपको, तो कोशिश कीजिएगा नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से बचकर रहें, क्योंकि ये समय जो आपका अभी जो आपका आने वाला समय है ना, वो आपका है फाइनेंशियल ग्रोथ वाला समय। तो अगर आप जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ उनसे दूरी बनाकर रखिए, दूरी मेंटेन करके रखिए। बहुत ज़रूरी हो तभी उनसे मिलेगा, अदरवाइज़ ना मिलेगा। कोशिश कीजिएगा फ़ोन पर ही बात हो जाए, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जब उनकी नज़र होती है ना, वो हमारे फिर ग्रोथ जो है वो रोक देती है। हमारी इनकम ही ऐसा मैंने ऐसा-ऐसा भी देखा है कि इनकम फ्रीज़ हो गई, क्योंकि इसका फिर जल्दी से उपाय नहीं होता। बहुत लोग बहुत सी कोशिश करते हैं, पर इसका जल्द अल्टरनेट मिलता नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा नज़र ना लगे, क्योंकि फिर वो ग्रह दोष नहीं होता, जल्दी से वो मतलब कि प्रॉब्लम कैच नहीं होती है, तो बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं। कोशिश कीजिएगा नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से बचकर रहे। अभी जो समय है आपका वो बहुत बढ़िया जाने वाला है, तो नेगेटिव लोगों से दूरी मेंटेन कर कर ही रखना आपके लिए ही बेस्ट है। फाइनेंशियल गेन्स हैं, संतान सुख या संतान से सुख मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति पर विवाद है, अभी कोशिश कीजिएगा टाल दीजिएगा उसको। 1, 6 और 7 दिसंबर आपके लिए शुभ कार्य के लिए बढ़िया रहने वाली डेट्स हैं। संतान को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, और बड़े बुजुर्गों को, पेरेंट्स को भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो उनका आपको स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। जो भी आपने पहले मेहनत की है, या जो भी अभी आप मेहनत कर रहे हो, उसका आपको बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे हेल्थ की, तो हेल्थ से रिलेटेड कोशिश कीजिएगा, हेल्थ के प्रति आप सावधान रहें। हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, तो हेल्थ के प्रति आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। एक स्पेशल चीज़ जो इसमें दिखाई दे रही है गोचर के हिसाब से, वो ये है कि आपका ध्यान जो है वो गूढ़ ज्ञान की तरफ जाएगा, ऑकल्ट साइंस की तरफ जाएगा। चलिए, ये था हमारा आज का राशिफल। अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन चाहिए, तो नंबर स्क्रीन पर नीचे दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आज के लिए चलिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू।